तुम्हारे चलते पूरे घर को गाली देगा, तुम्हारे माता पिता ने ये सिखाया, तुम्हारे भाई बहन ने ये सिखाया, ऐसी बात किए जाते हैं, ऐसे तुम्हारा तुम एक व्यक्ति पूरे परिवार का नेतृत्व कर रहे हो। ठीक वैसे ही हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग आए रहे, अपना आश्रम दिए, भगवान तो बोल रहे कि इंडिया में आओगे तो यूनानी सभ्यता के बारे में जानोगे, जर्मनी के जानोगे, क्योंकि यहाँ पे लोग रहे, यहाँ पे कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। जैसे अंग्रेज भी आए तो कुछ छोड़ के ही गए थे ना जी, हम लोग सीखे ना, तो वही कहा है आपको विधि शास्त्र में भी नॉलेज लेना है तो आप आइए भारत। आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपका स्वागत करता है धरती कि आप भारत आओ और इसका अपने ज्ञान को और बढ़ाओ। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयाचारिक सूत्रों को ही ले लें। ये धर्म सूत्र मानव धर्म शास्त्र जैसी परवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं, यानी कि जो चाहिए पढ़ने से रिलेटेड हर चीज आपको इंडिया में मिलेगा, भारत में मिलेगा। समझ में आ रही है बातें भी बोल रही हूँ, किसी को दिक्कत आपत्ति नहीं है ना? ये पहले बोली मीनस चैप्टर है, अक्षर दफा बोले चार दफा पढ़ के आगे बढ़िए। अब आया पॉलिटेक्निक से संबंधित जो राजनेताओं के बारे में नेता वाला बनने का शौकीन होगा उसके लिए। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के, यानी पहले के युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान आए हैं उसके महत्व और वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है, यानी उसको देख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है। इसके तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। देखो इसके क्षेत्र में कहाँ पे, शहरों में नहीं, गाँव में, गाँव की पंचायत जो सभा होती है उससे तुम ज्ञान अर्जन कर सकते हो। राजनीति में जाना है तो भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है, यानी कि भारत की जो गाँव में सभा है वहाँ पे आप जाइए और सीख लीजिए। ठीक, वहाँ पे आप ज्ञान को अपना और बढ़ा सकते हैं। ठीक, में चलते हैं। अब धर्म से रिलेटेड ये बोलते हैं मैक्स मुलर जी। ठीक, भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव आप मैक्स मुलर जी धर्म के बारे में अपना क्या मतलब तो बता रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य 6 मार्च का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। उसका प्रत्यक्ष परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन मिल सकता है, यानी कि आगे फिर आएगा दिमाग में। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। पता है आपको क्या भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरकुश धर्म की यह शरणार्थी है। इसको लाइन करने की पूछता बात है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मतांतर विकसित होते हैं। अन्य धर्म जैसे कि जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, हिंदू हो गया, अन्य बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो आगे चल के बढ़ते भी हैं और रहेंगे। अभी भी
बहुत सारे धर्म है यहाँ पे, लेकिन इतना अनेक धर्म होने के बाद भी एकता में बल है सब में। आगे फिर थोड़ा सा ये चैप्टर टफ है, ये मैं बात मानती हूँ, लेकिन आप अच्छे करोगे तो ये समझ में आता है। कुछ नहीं है, सिर्फ तो दिमाग में जीके है, कमाने के लिए आपको मैं ले चलती हूँ ना। आगे भारत में आप अपने आप को सर्वत्र यानी सभी जगह अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे, यानी एकदम प्राचीन पहले और सुदूर आने वाले फ्यूचर आपकी लाइफ है उसके बारे में आ जाएगा, बता रहे हैं, खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे, अवसर यानी कि आपको जब तक आपको अपने आप को सिद्ध करने का मौका नहीं मिलेगा, आप कैसे बता पाओगे कि आप बेस्ट हो। अगर मान लो तुमको अपने लाइफ में IAS ऑफिसर का एग्जाम देना है, उसके लिए अपनी क्षमता को दिखाना होगा ना। एग्जाम हो, उसके प्री है, मेंस से इंटरव्यू है, निकालो तब हम मानेंगे कि हाँ तुमने वो क्षमता, तुमने ये सीट अपने लिए एक सीट रिजर्व कर ली कि मेरे नाम से, तो वो सिद्ध करना यानी उसको अवसर भी चाहिए, बहुत लोगों को अवसर भी नहीं मिलता है। तो वही बोल रहे हैं कि वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं, यानी कि आसानी से मिल सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, इस टाइम में किसी भी जो समस्या आपको इंडिया में चल रही है, समस्या को ले जो भी, जैसे आज के टाइम में समस्या पे बहुत सारी समस्या चल रही है, एक समस्या सोनम वांगचुक के बारे में ट्राई कर रहे हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ